हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके रेलवे के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की बात करें तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, जिससे अगर इस टॉपिक से आपके रेलवे के एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इन सारे प्रश्नों में से आपको किसी का जवाब पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो है वो कैपिटल जी है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। तो पहला है, पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा है। और दूसरा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के बराबर होता है। तीसरा है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान के दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 40.02 × 10⁻⁻11 न्यूटन होता है। या चौथा है, द्रव्यमान और दो निकायों के गुणनफल के बल सीधे अनुपातिक होता है। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी की तुलना में जी का मान जो है चंद्रमा पर छठा हिस्सा होता है। यानी कि मनुष्य का जो वजन है वो चंद्रमा पर 1/6 हिस्सा होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों, साधारण तुला जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तल पर एक पिंड का भार जी न्यूटन है तो उसका भार शून्य कहाँ पर होगा? तो दोस्तों, उसका भार शून्य जो है वो पृथ्वी के केंद्र पर होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दरवाजों के हत्थे दरवाजे के उस छोर पर होते हैं जो कब्जे वाले छोर से अधिकतम दूरी पर है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है ताकि वहाँ पर लगाव आघूर्ण बल अधिक होता है, जिसके वजह से दरवाजे के हत्थे जो हैं एक दूसरे छोर पर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार जी यंत्र से किस यंत्र से मापा जाता है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, किसी पिंड का भार जो है वो कमानीदार तुला से मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी पिंड का न्यूनतम वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी पिंड का जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा तो वो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर चला जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के किसी भी वस्तु का पलायन वेग जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी के अक्षांश के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती? तो दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होती। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्व त्वरण और नीचे दी गई किस गुणनफल में? तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल में बराबर होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो शून्य होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है
दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग के ऊपर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की क्या की जा सकती है। तो दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की नियम जो है वो प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी की अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका केंद्र का द्रव्यमान शरीर से बाहर है। तो दोस्तों एक चूड़ी जो होती है उसका द्रव्यमान जो है केंद्र से बाहर होता है, केंद्र से बाहर होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि बल केंद्र के द्रव्यमान पर पड़ता है तो आर्क क्या है। तो दोस्तों आर्क जो है वो शून्य हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की उपग्रह की कक्षा का तल इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी की उपग्रह में कक्षा का तल जो है वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आयाम स्थिरांक है। तो दोस्तों आयाम स्थिरांक जो है स्थिर गुरुत्वाकर्षण होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए तो दिन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों अगर पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए तो इसमें दिन की लंबाई जो है उसमें कमी होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पत्थर को पृथ्वी के केंद्र तक ले जाया जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों अगर एक पत्थर को पृथ्वी के केंद्र तक ले जाए तो इसका भार जो है वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किलो मापा जाता है, इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तब इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो भी इसका द्रव्यमान 12 केजी होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है लगभग 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सही जवाब है। और दोस्तों एग्जैक्ट की बात करें तो वो है 35,786 किलोमीटर। ये दोस्तों एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। तो लगभग में पूछा गया है तो ये 36,000 किलोमीटर होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 24 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।